कृष्णा ट्यूटर्स में आप सभी का स्वागत है। सबको एक साथ नमस्कार। सबका साथ सबका विकास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले पढ़ा जाएगा भाषा। भाषा में व्याकरण की क्या भूमिका है, इसे भाषा में किस तरह हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट है भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ क्या होता है? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पशुओं से अधिक बुद्धिमान होता है। वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का उसका एक माध्यम होता है। वह जो बोलता है, जो लिखता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा एक ऐसे साधन को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। विचार को प्रकट करने के दो साधन, बोलकर प्रकट करना और लिखकर। हम पहले जानेंगे बोलकर अपने विचार को कैसे प्रकट किया जाता है। जब व्यक्ति हमारे सामने होता है, हमारे समक्ष होता है, तब हम अपनी बातों को उस तक प्रकट करने के लिए बोलते हैं, उसे कहते हैं बोल। लिखकर भाषा में जब व्यक्ति हमसे बहुत दूर होता है, हम अपने विचारों को उस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले ज़माने में हम पत्र का उपयोग करते थे। अब हमारे पास कई तरह की तकनीकी आ गई हैं, तो अब हम अपने विचारों को उस पर लिखकर उस तक पहुंचा सकते हैं। जैसे फ़ोन हो गया, फ़ोन में व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक्स हो गए, बाकी ट्विटर्स हो गए। तो ये हम अपने विचारों को पहुंचाने के लिए उस पर लिखकर जो दूर बैठा इंसान है उस तक हम अपने विचारों को क्या है पहुंचा सकते हैं। तो इसे कहते हैं लिखकर अपने विचारों को प्रकट। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यदि भाषा का लिखित रूप नहीं होता तो पुस्तकें हम नहीं पढ़ पाते। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भागों में तथा प्रदेशों के अलग अलग भाषाएं। इनमें 16 भाषाएं प्रमुख रूप से मानी गई हैं, जिसे हम भारतीय संविधान में स्वीकार भी किए हैं। प्रमुख भाषाओं में आती है हिंदी, मराठी, असमी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, डोंगर, कश्मीरी, संस्कृति, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, सिंधी और उर्दू। अब हम देखेंगे कि व्याकरण हम किसे कहते हैं। व्याकरण एक ऐसी विद्या है जिसके ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। इसीलिए भाषा और व्याकरण का आपस में एक बहुत गहरा संबंध है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाषा को बनाने के लिए हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों का भी प्रयोग हम करते हैं। व्याकरण एक ऐसी कला है जो हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाती। अगर हम इस रूप में देखें तो ये 3 रूप में पाई जाती है। एक वर्ण जिसे हम अक्षर कहते हैं, शब्द और वाक्य। अब हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। उनमें वर्णों, उसके भेदों आदि पर हम विचार किया जाता है। अब हम जानेंगे शब्द के विषय में। इसमें कुछ वर्णों, अक्षरों को मिलाकर शब्द की रचना की जाती है। इसे अंततः इसमें शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें वाक्य, उनके भेद, उनकी रचना, उनके विषय में विचार किया जाता है। यानी वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनता है। हम उदाहरण देखेंगे, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ,
तुम खाना खाते हो, ये क्या है? ये वाक्य है। शब्द क्या है? खाते, खाना और तुम। वर्ण क्या है? तू, म, खा, ना, खा। ये सब क्या है? ये एक वर्ण है। ये क्या है? अक्षर है। जैसे क, ख, ग, घ। ये एक वर्ण है, एक ये अक्षर है। और जब यही अक्षर को मिला के मात्राओं के साथ मिलाया के बनाया जाता है तो वो शब्द बनते हैं। और उसी शब्द को, जैसे तुम, मैं, उसे इन्हीं शब्द को मिला करके एक वाक्य की रचना की जाती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि ये शुद्ध सही वाक्य हैं। अब हम इन पर विचार करेंगे। जैसे वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। अगर हम इसे पढ़ें तो इन शब्दों को पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि ये सही है। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे हम लिखेंगे, अगर ये तू हट, तो ये मात्रा रू की हटा दी जाए तो ये तम हो जाएगा। और यहाँ बड़े आ की मात्रा हटा दी जाए तो यहाँ खन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये जो शब्द है, तुम खाना खाते हो, ये क्या है? ये एक शुद्ध वाक्य है। ये क्या है? सही वाक्य है। अब हम देखेंगे अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य यानी अगर हम व्याकरण का उपयोग नहीं करेंगे, शब्दों को, वाक्यों को और वर्णों को अलग तरह से प्रकट करेंगे तो उनमें व्याकरणों की क्या है? गलती होगी। तो हम उसका उदाहरण देख लेते हैं। सूर्य हमें रोशनी देती है, ये क्या है? ये गलत है। ये वाक्य क्या है? ये गलत है, क्योंकि सूर्य हमें रोशनी देता है। राम बाजार गई, ये वाक्य गलत है, बल्कि क्या है? राम बाजार गया। ये क्या है? ये एक शुद्ध वाक्य है।